मैं डॉक्टर भावना माहुले, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय विश्वनाथ यादव तामसकर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग। आज एमए 4th सेमेस्टर में नगरीय भूगोल के अंतर्गत यूनिट 2 में खंड सिद्धांत द सेक्टर थ्योरी के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। नगरीय विकास के सिद्धांत। नगरीय विकास के सिद्धांत को नगरीय भूमि उपयोग संबंधी सिद्धांत व नगरीय संरचना के सिद्धांत भी कहा जाता है। ये नगर के आकारिकी का ज्ञान कराते हैं। किसी नगर के समुचित व व्यवस्थित विकास करने से पूर्व उस नगर के वर्तमान भूमि उपयोग का अध्ययन आवश्यक है, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होने से कोई विशेष कार्य वहाँ उन्नति किया जा सकता है। प्रत्येक नगर की एक अनूठी संरचना होती है। विभिन्न नगरों के अध्ययन से उनमें व्यापारिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र की पहचान की जा सकती है। 1920 के पश्चात नगरों की आंतरिक संरचना को समझने के लिए विद्वानों ने सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया, जिसमें से एक सिद्धांत है खंड सिद्धांत। अमेरिकी विद्वान होमर हायर ने 1939 में 142 अमेरिकी नगरों की संरचना के अध्ययन के आधार पर नगर के विकास व आंतरिक संरचना पर एक सिद्धांत खंड सिद्धांत के नाम से प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत हर्ड के अक्षीय वृद्धि के विचारधारा पर आधारित है। हायट के अनुसार नगरीय भूमि उपयोग का प्रतिरूप मुख्यतः नगर केंद्र से विकृत यातायात मार्गों के विन्यास पर निर्भर करता है, जिससे नगरीय भूमि और किराया के खंडीय प्रतिरूप का निर्माण होता है, जिससे नगर की आकृति तारानुमा बन जाती है। इस सिद्धांत में पूरे नगर को एक वृत्त के रूप में माना जाता है और उसके विभिन्न क्षेत्रों को सेक्टर के रूप में माना गया है। एक प्रकार का भूमि उपयोग नगर के केंद्र में मिलने के साथ नगर के बाह्य सीमा की ओर उसी खंड की दिशा में आवागमन के साधन के सहारे विस्थापित होते जाते हैं। यदि नगर का कोई खंड निम्न किराए के क्षेत्र के रूप में विकसित होता है, तो नगरीय वृद्धि के दौरान जैसे जैसे खंड का विस्तार होता है, ये विशेषता काफ़ी दूर तक फैलती जाती है। इसी प्रकार उच्च किराए के क्षेत्र की स्थिति नगर के दूसरे खंड में पाई जाती है, तो उसका विस्तार भी उसी खंड के बाहरी भाग में विकसित होने लगता है। जैसे नगर के पूर्वी भाग में उच्च रिहायशी क्षेत्र का विकास होगा, तो नगर के पूर्वी भाग की सीमा की ओर ही उसका विकास होगा। ये भिन्न किराए के क्षेत्र परिवर्तनशील होते हैं, जिससे उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्र अपने स्वरूप में सुधार करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र नदी घाटियों में जल मार्गों या रेल मार्गों पर विकसित हो जाते हैं। हायट के अनुसार अमेरिकी नगर यातायात मार्ग के सहारे विभिन्न दिशाओं में फैलकर एक अष्टभुज का रूप धारण कर लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार नगर के आवासीय क्षेत्र का विकास अनेक रूपों में होता है। नगर लंबवत रूप से बढ़ सकता है, मकान खाली पड़े प्लाटों में भी बनने लगते हैं, जिससे बस्तियों के बीच में जो खाली जगह रहता है वहाँ भवन बनने से घिर जाते हैं। नगर पर जनसंख्या का दबाव पड़ता है, जिससे मकान नगरीय सीमा को धक्का देकर बाहर की ओर बनने लगता है। इसे अपकेंद्रीय विस्तार कहते हैं। अपकेंद्रीय विस्तार के रूप देखने को मिलते हैं। पहला है ध्रुवीय विकास। यातायात मार्गों के सहारे नगर के केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, इसे ध्रुवीय विकास कहा जाता है। एकाकी बस्तियाँ। ये बस्तियाँ नगर की सीमा के बाहर फैल जाती हैं। औद्योगिक कारखानों
के चारों ओर फैले रहते हैं। ये उद्योग वहाँ रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। एकाकी बस्तियों का मिलाप। नगर के बाहर की अनेक औद्योगिक बस्तियाँ जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है, ये आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं। नगर के समीप में स्थित कारखाना चुंबक के जैसे कार्य करता है, क्योंकि यह श्रमिक बस्तियों परिवारों को अपनी ओर आकर्षित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कई युद्ध उद्योग सड़क मार्गों, ट्रक मार्गों और जल मार्गों के किनारे नगरों के समीप भागों में फैल गए थे, जिन्होंने नगर के सभी भागों से जनसंख्या को आकर्षित किया। इस सिद्धांत में हायट के अनुसार नगर में निम्न 5 प्रकार के खंड देखने को मिलते हैं। पहला है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र CBD, दूसरा है थोक व्यापार एवं हल्का निर्माण उद्योग क्षेत्र, तीसरा निम्न वर्गीय आवास क्षेत्र, चौथा मध्यम वर्गीय आवास क्षेत्र, पांचवा उच्च वर्गीय आवास क्षेत्र। हायट के अनुसार ये खंड सिद्धांत प्रस्तुत है, जिसमें 1 नंबर दिखाई दे रहा है वह केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। 2 नंबर के खंड थोक व्यापार एवं हल्का निर्माण उद्योग क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तीसरा नंबर 3 लिखा हुआ है वह निम्न वर्गीय आवास क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। 4 नंबर का क्षेत्र मध्यम वर्गीय आवास क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। 5 नंबर उच्च वर्गीय आवास क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस क्षेत्र को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि केंद्र से प्रमुख परिवहन मार्ग के सहारे नगरों का विकास खंड रूप में केंद्र से बाहर की ओर होते जाता है। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र यह नगर के केंद्र में स्थित होता है। यातायात सुविधाओं से नगर के विभिन्न भागों से जुड़ा होता है। यहाँ पर भूमि का मूल्य सबसे अधिक होता है। यह क्षेत्र किसी झील या नदी के किनारे भी स्थित हो सकता है। शिकागो, सॉल्ट लेक सिटी, सेंट लुइस इसके उदाहरण हैं। जो नगर जितना बड़ा होता है उसका केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र उतना ही विस्तृत होता है। दिन के समय क्षेत्र में अधिक भीड़ भाड़ कोलाहल देखा जाता है, लेकिन रात्रि के समय यह क्षेत्र निर्जन एवं शांत हो जाता है। दूसरा, थोक व्यापार एवं हल्का निर्माण उद्योग क्षेत्र। यह भाग भी नगर के केंद्र के निकट और नगर की पहुंच में होता है। थोक व्यापार केंद्र कुछ आश्रय नगर से प्राप्त करता है, साथ ही नगर के पास में प्रभाव क्षेत्र की सेवा करता है। बहुत से हल्के उद्योग इस क्षेत्र में अच्छे रेल व सड़क यातायात सुविधा, ऊंची इमारतों, बाजार एवं श्रम की सुविधाओं के कारण आकर्षित होते हैं। आवासीय क्षेत्र। उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्र नगर के ऊंचे अच्छे जल निकास वाले एवं प्रदूषण रहित भागों में स्थित होते हैं। निम्न श्रेणी के आवास नगर के केंद्र के समीप रेल मार्गों व कारखानों के निकट पाए जाते हैं। मध्य श्रेणी के आवास इन दोनों आवासों के बीच में पाई जाती हैं। उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्र नगरीय विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। उच्च किराया के आवासीय क्षेत्र नगर के ऊंचे भागों में बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर विकसित होता है। साथ ही यह दफ्तर, इमारतों, बैंक, दुकानों से दूर स्थित होता है। जैसे शिकागो का उच्च किराया क्षेत्र झील के सहारे फैला है, जो नगर के केंद्र से उत्तरी सीमा तक फैला है, और ये सभी क्षेत्र शिकागो से यातायात के साधनों से जुड़े हुए हैं। होयट का खंड सिद्धांत नगर के आवासीय क्षेत्र के ढांचे के बारे में अधिक अच्छी तरह बताता है। इस सिद्धांत के अनुसार नगर का विकास यातायात मार्गों के सहारे होता है। नगर का आकार वृत्तीय है, जो कई खंडों में बटा होता है। खंड नगर के केंद्र के बाहर चारों ओर फैले रहते हैं। जैसे भूमि उपयोग नगर के बाहर की सीमा पर बढ़ता है, वैसे ही उसका विकास उसी दिशा की ओर होगा।